आज ये हमने प्रोजेक्ट बनाया है वो 3 ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर है, जहाँ ये 3 RYB फेज हमारे सेम टू सेम यहाँ कॉन्सेप्ट है। और यहाँ ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यहाँ कोई भी फॉल्ट आता है, मीन्स ये जो है लाइन टू लाइन, मीन्स कोई लाइन अगर यहाँ से एक के साथ दूसरी टच हो जाती है या तीनों टच हो जाती है, तो ये पूरा हमारा सिस्टम काम करेगा। तो ऑटोमेटिक ही पावर सप्लाई हमारा जो है वो ऑफ हो जाएगा। और यहाँ सेम टू सेम दूसरा कॉन्सेप्ट है ये वाला लाइन टू ग्राउंड। अगर कोई यहाँ से लाइन ग्राउंड के साथ टच हो जाती है, मीन्स कोई प्रॉब्लम है हमारी ट्रांसमिशन लाइन में, ये जो गैप है वो उसका ज़्यादा हो जाएगा, तो ये फॉल्ट हमारा आएगा। तो इसके लिए ये हमारा मीन्स यहाँ हमने टोटल ये जो 10 फॉल्ट है उसको हमने यहाँ कवर किए हैं। तो ये मैं सब आपको बारी बारी दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। ये 3 लाइन का फॉल्ट है, ये ग्राउंड का, ये फायर का, और ये जो हमारी अगर लाइन ब्रेक हो जाती है तो इसके लिए है। तो अभी ये यहाँ मैंने सब कुछ रखा है, ये रेडी कर चुका हूँ। तो अभी मैं ये कैसे वर्क करता है ये सब आपको बताऊँगा। तो ये हमारा पूरा सिस्टम है, ये जो अब नॉर्मल कंडीशन में हमारा ऑन हो जाएगा। ये यहाँ 3 लाइन है और ये हमारा मेन हमने जो हमारा स्टेप डाउन किया है, जो वोल्टेज यहाँ हमारा आता है, ये हमारा घर में तो क्या है सिंगल फेस आता है, पर हमारा कॉन्सेप्ट ये है 3 RYB फेस के लिए। तो यहाँ से हमने इसको 3 में डिवाइड किया है और ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। तो क्या है यहाँ से 9 वोल्ट का ये स्टेप डाउन है। तो ये स्टेप डाउन होके यहाँ से AC यहाँ जाएगा, ये जो पिन डाली है यहाँ AC वोल्ट आएगा, 9 वोल्ट AC। तो उसके बाद क्या है ये पूरा सिस्टम AC ऊपर काम करेगा। यहाँ से ये मेन जो सिस्टम है हमारा वो रजिस्टर के ऊपर डिपेंड होता है कि ये कैसे वर्क करता है या नहीं करता है। यहाँ अगर ये मैं ब्राइटनेस दिखा दूँ, ये 9 वोल्ट के लिए है। तो ये पूरा कैसे काम करता है वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। ये जो हमारा पूरा मॉडल है वो है ये जो हमने 3D प्रिंटर में टावर बनाए है। यहाँ ये जो है हमारा वो फ्लेम सेंसर, मीन्स अगर कोई भी जगह फायर होती है तो उसको डिटेक्ट करेगा। और ये जो हमारा फॉल्ट है तो क्या है ये ब्रेक हो न जाने पर ये वर्क करेगा। ये पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी क्या है मैं ये पार्ट्स का इंट्रोडक्शन आपको दे दे रहा हूँ। ये 3 स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ से पावर सप्लाई यहाँ जाता है। और ये हमारा 1 टाइप ऑफ एनालॉग सेंसर ही है जो AC के ऊपर काम करता है। और बाद में हमने इसको यहाँ जो ये जेनर डायोड डाले हैं तो वो उसको रेक्टिफाई करेगा। उसके बाद यहाँ से जो पावर सप्लाई जाएगा वो आर्डिनो के साथ +5 वोल्ट और ग्राउंड चला जाएगा। और दूसरा ये जो है ये सिस्टम हमारी चलती है उसके लिए हमने ये रेक्टिफाई यूज़ किया है। तो क्या है ये LM7805 का ट्रांसमिशन डाला है। तो क्या है ये स्टेप डाउन करके 5 वोल्ट का रेगुलर वोल्ट, ये जो हमारा पूरा सिस्टम है जो 5 वोल्ट DC के ऊपर ऑपरेट होता है उसको वो ऑपरेट करने के लिए है। और ये सिंपल रेक्टिफायर यूज़ किया है जो आर्डिनो के लिए है 10 वोल्ट का। तो ये जो है हमने ये जो डायग्राम है वो भी मैं वीडियो में डाल दूँगा, ये सभी कैसे वर्क करता है, कौन कहाँ कनेक्ट कैसे होता है। तो अभी क्या है ये हमारा रिले मॉड्यूल है, ये जो हमारी साइकिल के लिए काउंट होता है कि कितनी सेकंड के लिए कितना रिले, यहाँ जो ये हमारा रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ये वर्क करेगा। ये जो यहाँ दिख रहा है फॉल्ट और नो फॉल्ट, तो अभी क्या है ये साइकिल काउंट करेगा कितना रजिस्टर कितना टाइम में आता है उसके ऊपर ये वर्क करेगा। और ये जो हमारा कंट्रोलर हमने यूज़ किया है आर्डिनो, तो ये उसको ऐसे प्रोवाइड करेगा कि ये लैंप जो हमारे मीन्स यहाँ भी ये 3 फेज है, इसके लिए 3 सेपरेट बल्ब डाले RYB। तो ये जो पूरा का पूरा है वो यहाँ आर्डिनो से मॉनिटर होता है। फिर ये जो पार्ट यूज़ किया है तो उसमें क्या है ये अगर फ्लेम सेंसर है वो वर्क करेगा तो भी ये हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा। अगर कोई यहाँ से लाइन ब्रेक होती है, सिंगल लाइन या दूसरी लाइन या तीसरी लाइन, तीनों के तीनों, तो भी ये सिस्टम बंद हो जाएगा। सेम यहाँ फॉल्ट है, अगर कोई एक लाइन टू लाइन में फॉल्ट आएगा तो भी बंद हो जाएगा, तीनों के तीनों में आएंगे तो भी बंद हो जाएगा। और ये जो है वो हमारा यहाँ किलोमीटर डिस्प्ले करेगा। तो अभी ये जो हमारा फॉल्ट है उसको मैं लाइन में कवर करूँगा। तो अब देख लिए ये लाइन वाला फॉल्ट है, तो ये लाइन के लिए है। अगर यहाँ कोई भी किलोमीटर, ये यहाँ किलोमीटर के ऊपर सेट किया है, ये 2 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, 6 और 8, और यहाँ ये 3 6 के लिए 3 है। अगर ये जो है रेड वाला इसको मैं पुश करूँगा तो मीन्स ये शॉर्ट हो गया, तो ये जो हमारा रेड लैंप है वो ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। और यहाँ डिस्प्ले करेगा कि R में 2 किलोमीटर का फॉल्ट है। अगर आपको डिस्प्ले में नहीं दिखाई देता है तो मैं बाद में उसको आपको दिखाऊंगा। ये जो है हमारा ये Y का, अगर यह 6 किलोमीटर पर फॉल्ट होता है तो भी ये हमारा लैंप ऑफ हो जाएगा। और ये ब्लू का है, अगर ये 8 किलोमीटर पर फॉल्ट आता है तो भी वो ऑफ हो जाएगा। अगर कोई 2 में फॉल्ट आता है तो भी वो 2 बंद हो जाएगा। देखो ये अभी R में है
ब्लू में है और येलो में है। अगर 3 में फॉल्ट आता है तो तीनों तीनों के तीनों बंद हो जाएंगे। और ये जो हमारा डिस्प्ले है उस पर वो नोटिफिकेशन करेगा कितने किलोमीटर तक फॉल्ट है। सेम टू सेम ये 9 टू ग्राउंड के लिए यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर कोई एक में फॉल्ट आएगा ग्राउंड के टच हो तो ये को बंद होगा। अगर 2 में फॉल्ट आएगा तो दोनों के दोनों फ्यूज बंद हो जाए। और 3 में फॉल्ट आया तीनों के तीनों होते हैं। मीन्स ये जो हमारा सिस्टम है वो आर्डिनो के ऊपर ये जो साइकिल उसका रजिस्टेंस है इसके ऊपर वर्क करता है। ये डायग्राम आपको मैं में तरीके से देख लेना, एक बार आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये जो हमारा अब देखिए ये हमारा आर मीन्स रेड फेस है, ये येलो है और ये ब्लू वाला है। तो अभी अगर मैं यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, देखिए ये यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ तो ये हमारा आर लैम्प जो आर फेस है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ येलो का कॉन्सेप्ट है। अगर इसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा देखिए ये यहाँ जो है वो हो जाएगा। और ये जो ब्लू वाला है अगर हम ब्लू वाले को डिस्कनेक्ट करते हैं तो ये तीनों के तीनों ऑफ हो जाएगा। मीन्स ये अगर कोई पावर सप्लाई में फॉल्ट आता है तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अगर हम इसको फिर से कनेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो भी ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। देखिए हमने इसको ये जो है वो फ्लेम सेंसर के लिए यूज़ किया है। अगर यहाँ कोई ऐसी आग लगती है तो भी ये सिस्टम ऑफ हो जाएगी, वरना ये ऑटोमेटिकली ऑन हो रहेगी। देखिए दूसरी बात तो ये पूरा ऐसे ही वर्क करता है ट्रांसमीटर के ऊपर। तो अभी क्या है ये पूरा जो इसके लिए है तो आप देख लो एक बार अच्छी तरह से आइडिया आ जाएगा। अभी मैं ये जो डिस्प्ले का फॉल्ट है उसको दिखाता हूँ। देखो अभी नो फॉल्ट है। अगर यहाँ कोई में वाई में फॉल्ट आता है तो ये वाई लैंप ऑफ हो जाएगा और ये किलोमीटर नोटिफाई करेगा। अगर ये यहाँ ब्लू में है तो ये 8 किलोमीटर पर ये भी ऑफ हो जाएगा। अगर तीनों के तीनों है तो ये हमारे तीनों के तीनों ऑफ हो जाएगा लैंप। तो ये पूरा ऐसे ही वर्क
तो भी ये जो हमारा फॉल्ट है उसको मैं लाइन में कवर करूँगा। तो देख लीजिए ये लाइन वाला फॉल्ट है, तो ये लाइन के लिए है। अगर यहाँ कोई भी किलोमीटर, ये यहाँ किलोमीटर के ऊपर सेट किया है, ये 2 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, 6 और यहाँ ये 3 6 के लिए 3। अगर ये जो है रेड वाला इसको मैं पुश करूँगा तो मीन्स ये शॉर्ट हो गया, तो ये जो हमारा रेड लैंप है वो ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। और यहाँ डिस्प्ले करेगा कि आर में 2 किलोमीटर का फॉल्ट है। अगर आपको डिस्प्ले में नहीं दिखाई देता है तो मैं बाद में उसको आपको दिखाऊंगा। ये जो है हमारा ये वाई का, अगर यह 6 किलोमीटर पर फॉल्ट होता है तो भी ये हमारा लैंप ऑफ हो जाएगा। और ये ब्लू का है, अगर ये 8 किलोमीटर पर फॉल्ट आता है तो भी वो ऑफ हो जाएगा। अगर कोई 2 में फॉल्ट आता है तो भी वो 2 बंद हो जाएगा। देखो ये अभी आर में है, ब्लू में है और येलो में है। अगर 3 में फॉल्ट आता है तो तीनों के तीनों बंद हो जाएंगे। और ये जो हमारा डिस्प्ले उस पर वो नोटिफिकेशन करेगा कितने किलोमीटर को फॉल्ट है। सेम टू सेम ये लाइन टू ग्राउंड के लिए यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर कोई एक में फॉल्ट आएगा ग्राउंड के साथ छोड़ो तो ये को बंद होगा। अगर 2 में फॉल्ट आएगा तो दोनों के दोनों फेस बंद हो जाएगा। और 3 में फॉल्ट आया तीनों के तीनों ओके। मीन्स ये जो हमारा सिस्टम है वो आर्डिनो के ऊपर ये जो साइकिल उसका रजिस्टेंस है उसके ऊपर वर्क करता है। ये डायग्राम आपको मैं वीडियो में भेज दूँगा, देख लेना एक बार, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये जो हमारा लाइन टू लाइन और लाइन टू ग्राउंड वाला जो स्विच कॉम्बिनेशन है वो इसके लिए है। दूसरा यहाँ हमने एक फायर सेंसर डाला है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। और ये जो है अगर हमारी ट्रांसमिशन लाइन है ये उसका फॉल्ट है तो उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं।
अभी आप देखिए ये हमारा आर मीन्स रेड फेस है, ये येलो है और ये ब्लू वाला है। तो अभी अगर मैं यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, देखिए ये यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ, तो ये हमारा आर लैम्प जो आर फेस है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ येलो का कॉन्सेप्ट है, अगर इसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा देखिए ये यहाँ जो है वो हो जाएगा। और ये जो ब्लू वाला है, अगर हम ब्लू वाले को डिस्कनेक्ट करते हैं तो ये तीनों के तीनों ऑफ हो जाएगा। मीन्स ये अगर कोई पावर सप्लाई में फॉल्ट आता है तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अगर हम इसको ठीक से कनेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो भी ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। फ्लेम सेंसर के लिए यूज़ किया। अगर यहाँ कोई ऐसी आग लगती है तो भी ये सिस्टम ऑफ हो जाएगी, वरना यह ये ऑटोमेटिकली ऑन हो रहेगी। देखिए दूसरी बात, तो ये पूरा ऐसे ही वर्क करता है ट्रांसमीटर के ऊपर। तो अभी क्या है, ये पूरा वीडियो इसके लिए है, तो आप देख लो एक बार अच्छी तरह से। अभी मैं जो डिस्प्ले का पोर्ट है तो दिखाता हूँ। देखो अभी 9 पोर्ट है। अगर यहाँ कोई में वाई में फॉल्ट आता है तो ये वाई लैंप ऑफ हो जाएगा और ये किलोमीटर नोटिफाई करेगा। अगर ये यहाँ ब्लू में है तो ये 8 किलोमीटर पर ये भी ऑफ हो जाएगा, अगर तीनों के तीनों है। तो ये हमारे तीनों के तीनों ऑफ हो जाएगा।